चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। आप कह रहे होंगे कि ये क्या है। ये इसलिए बनाया गया है कि जो ट्रेन से उतरे उसका पहला हक है, आप उसको पहले उतरने दीजिए और फिर आप जाइए। और इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी लोगों को, लोगों ने खुद ही अमल करना शुरू किया। ये ट्रेन की पटरी है। यहाँ आपको सिर्फ पत्थर नज़र आ रहे हैं। जिस चीज़ का जो मुकाम है उसको वहीं रखा गया है। इन चीज़ों में भी इनका डिसिप्लिन नज़र आता है। कोई बेतरतीबी नहीं नज़र आएगी आपको। यहाँ ये नहीं कि यहाँ लोग कम हैं, खाते नहीं, पीते नहीं, कचरा नहीं फेंकते, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो जो जगह हैं जिस चीज़ के लिए हैं उनको उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरी ट्रेन आने में थोड़ी देर है, इसलिए मैंने सोचा कि चले यहाँ का नज़ारा आपको करवा दूँ, ये देखने में कैसी लगती है। यहाँ पर इनके टाइमिंग लिखे हुए होते हैं, कौन सी ट्रेन कितने टाइम पर आ रही है और उसको कितना समय चाहिए। यहाँ पर भी डस्टबिन देखिए, कोई गंदगी नहीं है, हाथा कि च्युइंगम के निशान भी नहीं है यहाँ पर कि को वो भी फेंक दे नीचे, नहीं। अच्छे लोगों की ये निशानी है कि वो सिर्फ अच्छाई अपने साथ नहीं बल्कि अपने साथ चलने वाले सभी लोगों के साथ अच्छाई करते हैं। और इसमें कोई टाइम नहीं लगता कि आप किसी के साथ नेकी करो या उससे हंस के मिलो या मुस्कुरा के देखो। लम्हा या एक पल लगता है, लेकिन वो इंसान मेरी ट्रेन आ गई और अब मैंने इसका बटन दबाया और इसमें दाखिल हो गई। यहाँ की पैसेंजर सीट देखिए आप, बहुत ख्याल से हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ये नहीं कहते कि अगर ये चीज़ हमारी नहीं है तो हम इसका बुरा हाल करके यहाँ से उठें, बल्कि ये उसको इतने ही प्यार से इस्तेमाल करते हैं जिस तरह ये अपने घर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनों में बस कुछ ख़ास जगह हैं जहाँ पर आप अपना इश्तिहार लगा सकते हैं, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफिस होते हैं या इदारे होते हैं जिनकी मदद से आप ये अपने इश्तिहार लगा सकते हैं। ये ट्रेनों का सिस्टम दिया हुआ है कि कौन सी लोकल ट्रेन किस वक्त कहाँ से चलती है, कहाँ रुकती है। आप इजी इस चीज़ को समझ सकते हैं और अपने लिए सही रास्ते का तयन कर सकते हैं। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। आज का मौसम थोड़ा सा सर्द है। यहाँ
यहाँ पर परिंदे देखें, कबूतर भी बड़ी आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। इन्हें भी पता है कि इन्हें तंग करने वाला कोई भी नहीं है। ऑटोमेटिक दरवाजे हैं जो खुद ही बंद हो जाते हैं, लेकिन जब स्टेशन आएगा तो आपने लाजमी इनका बटन दबाना है, जिस पर ये दरवाजे खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे। एक गोलनुमा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। हर बड़ी सड़क के पास, जिसको आप कह सकते हैं कि जहाँ ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पर इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ताकि बिल्डिंगों के अंदर ज़्यादा शोर दाखिल ना हो या फिर धूल मिट्टी वो दाखिल ना हो। यहाँ पर लोकल ट्रेन कुछ लम्हों के लिए रुकती है, ज़्यादा देर नहीं रुकती, क्योंकि ये लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं और अपने टाइम पर ही दूसरी ट्रेन आ जाती है। इसलिए कोई ज़्यादा दरवाज़ों के बीच में खड़े होने की कोशिश भी नहीं करता कि ये दरवाजे ऑटोमेटिक हैं कि ये बंद हो जाएंगे या खुल जाएंगे, तो इसमें भी बहुत एहतियात करते हैं ये लोग। इनकी पार्किंग का देखिए, पार्किंग में इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये सब ऑफिस हैं यहाँ पर। अभी तो मौसम कुछ सर्द है, लेकिन जैसे जैसे बाहर आएगी यहाँ का नज़ारा देखने वाला होगा। इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और हरियाली हो जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते कि कुदरत इन पर क्यों इतनी मेहरबान हो जाती है। लेकिन हमें, अगर हम इनके अखलाकियात को देखें, इनकी डिसिप्लिन को देखें, इनकी तरतीब को देखें, इनके इंसाफ को देखें, तो कुदरत क्यों ना मेहरबान हो। वो कहता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूँ, मैं सबका रब हूँ जो उसको मान के चलते हैं। हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और उसकी नहीं मानते हैं। ये तो इन्होंने हमारे दीन को पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन इन्होंने अमल जिस तरह से किया है उस पर ये हमसे भी बाजी ले गई है। आपको एक रत्ती भर तकलीफ़ नहीं होती कहीं भी, किसी भी जगह पर, बिला खौफ व ख़तर आप इन मुल्कों में घूम फिर सकते हो। अब मैं यहाँ से इस स्टॉप से उतरी हूँ और अब मैं दूसरे स्टॉप पर जा रही हूँ, ताकि मैं अपनी बस लेकर अपनी जॉब तक पहुँच सकूँ। इन रास्तों पे चलते हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया है। अब तो शायद इन रास्तों को भी मेरी पहचान होगी कि मैं यहाँ से गुज़र रही हूँ। बल्कि रास्तों को हमारी ज़्यादा पहचान हो जाती है हमसे, कि हम उन पर कितना बोझ डालते हैं। इंसान बेखबरी में उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कुछ कर रहा है। यहाँ देखिए, पोस्ट का अभी भी ये इंतज़ाम है और बहुत खूबसूरत तरीके से ये निज़ाम चल रहा है इनका। जबकि आजकल टेक्स्ट मैसेज ऐप और इनकी सहूलतों से दुनिया भरी पड़ी हुई है, लेकिन ये अपने पुराने सिस्टम को कभी भी नहीं बदलते। वो क्या कहते हैं कि इंसान
अपनी जड़ों के साथ मजबूत होता है। तो अगर हम भी अपने पुराने रिश्तों को, पुरानी चीज़ों को खलूस से, दिल से संभाल के रखें, तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि हम भी मजबूत हो सकते हैं। इन्होंने अपनी पुरानी बिल्डिंग्स और पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करके आज के स्टाइल से, आज के दौर में ज़िंदा किया है कि लोग इनको देखें और इनके पुराने वक्तों को याद करें कि ये तब भी वैसे थे, इखलाकियात से भरे हुए। आप सोचते होंगे कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों करती हूँ। तारीफ़ तो उस रब की है जिसने हम सबको बनाया है। लेकिन तारीफ़ आपको उसकी भी करनी चाहिए जो उसके बनाए हुए खूबसूरत निज़ाम को और बहुत खूबसूरती से लेके चलता है, उसको पायदार करता है और अपने साथ अपने आने वाले लोगों को और नस्लों को भी उसका हकदार बनाता है और उसे ये तहज़ीब देता है कि सिर्फ खूबसूरत होना बहुत बड़ी बात नहीं, खूबसूरती के साथ दूसरों को आसानियाँ अता करना सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा होता है। अब ये मेरी बस आ रही है और इसके साथ ही मैं आज की वीडियो इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर कोई अच्छा टॉपिक मिला तो थोड़ी सी रहनुमाई करूँगी। मेरी हल्की सी काविश को ज़रूर सराहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।